वसल्लम बकारे खैश हैरानम अगस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगस्नी या रसूल अल्लाह अगर रानी वगर खानी गुलाम मंता सुल्तानी जिगर चीज़े नमीजान नमीदानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। कारी जावेद साहब, अब्दुल मजीद साहब, इनकी दावत मोहब्बत पर मेरी हाजिरी हुई है और मैं थोड़ी देर आपके सामने चंद बातें पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दिनों में तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। और ये मजहब इस्लाम हम तक, ये धर्म, ये मजहब अगर हम तक पहुंचाया गया है और मजहब इस्लाम के कानून को समझाया गया है तो इल्म के जरिए समझाया गया है। आज एक बुजुर्ग हस्ती जो यहाँ लेटे पीर खैरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम सब खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के साए में, हम तमाम ही लोगों की जिंदगी में उनका साया हमेशा ताज़िंदगी रहे। रब्बे कायनात इस्लाम को अपने महबूब के जरिए हम तक पहुंचाया और महबूब के महबूबीन ने हम तक इस्लाम को पहुंचाया। और इस्लाम पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल, अहम भूमिका उलमा मशाइख का है, औलिया कामिलीन का है, बुजुर्गान दीन का है। मदरसा अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, ये मदरसा इसलिए खोला गया है कि दीन का पैगाम हम तक पहुंचाया जा सके। आप लोग सुनने के मुंड में है पूरा, आप लोग दिल साफ करके बैठे हैं। जहां नात सुनते हैं वहां तकरीर भी आप सुनते हैं। बहुत अच्छी आदत है बलिया वालों की, क्योंकि यहाँ उलमा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उलमा भी पाए जाते हैं, शौरा भी पाए जाते हैं, है कि नहीं? और उस्ताद शौरा भी। अब कमर बलियावी की उम्र के जितने गाछ वृक्ष थे सब मर गए और ये जिंदा। अल्लाह ताला कमर बलियावी बोल, फख्र बलियावी साहब का। और एक कमर बलियावी भी है, वो जवान है और उनको देख देख कर इनको देख देख कर वो जवान हुए। जी जी जी, मैं जब शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस में सिरमा में आया था, ये हमारे फख्र बलियावी साहब बहुत अच्छे अंदाज में वो शेर पढ़े थे, आज भी मुझे याद है। लेकिन वो शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस था और आज भी शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। आज भी इस्लाम के कानूनों को चैलेंज किया जा रहा है। कभी 3 तलाक के नाम पर बिल लाया जा रहा है, कभी वक्फ पर हमारे मस्जिदों मदरसों को और हमारे मदरसे और जितने भी खानकाहें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों की जिंदगी को बद से बदतर बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान अपनी जिंदगी को बाकी रखना चाहते हो, अपनी जिंदगी में जवानी पैदा करना चाहते हो, तो मदरसा तनवीरुल इस्लाम जैसा एक अजीम किला को बाकी रखने की जरूरत है। इस्लाम के कानून को जिंदा रखने के लिए उलमा को जरूरत है। अगर तुम उलमा को जिंदा रखोगे तो इस्लाम जिंदा रहेगा। उलमा जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, मदरसा जिंदा है तो उलमा जिंदा है, और उलमा जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। अल्लाह वाह वाह वाह, अभी खाजा पूजा का सारा हिंदुस्तान वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। इन लोग को नारा याद नहीं है। नकीब साहब सारा ठेका ले लिए हैं, आप नारा नहीं लगा रहे हैं। अरे नारा ऐसा लगाओ, खालिद बिन वलीद तन्हा थे और नारा लगाए थे। दुश्मने लश्करे जर्रार के सामने अपनी जिंदगी को जब पेश किया खालिद बिन वलीद ने, तो कहा कि मैं तन्हा हूं, नबी का दीवाना, और सारे लोग मौजूद हैं।
और वो तन्हा बैठे थे तो यहूदियों का वो नसरानियों का स्पीकर तकरीर कर नहीं पा रहा था। कहा तकरीर क्यों नहीं करते? हमारे दिलबर भाई बहुत जमाने से नबी की नात पढ़ रहे हैं और नबी की नात पढ़ते पढ़ते जमजम भाई, दिलबर भाई, फख्र बलियावी साहब ये दुनिया को मैसेज दे रहे कि इस्लाम था, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम रहेगा। इस्लाम के कानूनों को मिटाने वाले बहुत फिरौन जन्म लिए और सब मिस्मार हो गए, मिट गए। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि अपने दीनी किला को बाकी रखो। आज बलिया में मदरसा आले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम यहाँ ऐलान कर रहा है कि तुम्हें रोड में, सड़क में लड़ने से पहले अपने बच्चों को तालीम देना होगा। जब तुम्हारे हाथ में कलम होगा, जीत का झंडा तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। ये वलिये कामिल बुजुर्ग हस्ती जो बैठे हैं, लेटे हैं, उन्होंने कहा नबी की बारगाह में ऐलान हुआ कि रब की बारगाह से क्या अब कोई नबी नहीं आने वाले, इस दीन का चलाने वाले कौन होंगे? कहा यही उलमाए कराम होंगे, यही औलिया कामिलीन होंगे, यही बुजुर्गान दीन होंगे जो दीन को चलाएंगे। और जब दीन को चलाएंगे तो आपके साथ होने की जरूरत है। लेकिन आज स्कूल चलाने के लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन मदरसा का चंदा लेने के लिए गया तो 100 रुपया 50 रुपया निकल रहा, और वो भी ज़कात और फितरा वाला, अलावा पैसा अतिया वाला नहीं देगा। मैं बलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुकम्मल कुछ ऐसी जगह हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दीनदार हैं। एक हमारे दिलबर भाई के इलाके में मदरसा जामतुल मुस्तफा जो चलता है फैसला की सरजमीन पर, एक आदमी हाजी दिन मोहम्मद साहब चलाते हैं और उनके सहयोगी लोग सहयोग करते हैं। एक अजीम इदारा चल रहा है, बहुत अजीम इदारा, जिसमें मुस्तफा के दीन का तालीम दी जा रही है, अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम किया जा रहा है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते, आलिम को बड़ी तहकीर की निगाहों से देखते हैं। बलिया वालों और हिंदुस्तान के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरी बात सुन लो। हजरत खालिद बिन वलीद का वाकया आपने जहन में रखा। खालिद बिन वलीद एक मजमे में बैठ गए, और जब मजमे में बैठ गए तो वो स्पीकर तकरीर कर नहीं रहा इस्लाम के खिलाफ। उसके सामने उसका गुरु, उसका जो बादशाह था, वो कह रहा है तकरीर क्यों नहीं करता? कहा इस मजमे में एक मोहम्मदी बैठा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला बैठा है, रसूल का चाहने वाला बैठा है, नबी की मोहब्बत में जिंदगी जीने वाला बैठा है, नबी की मोहब्बत में मरने वाला बैठा है। नबी की मोहब्बत में कहा कौन है? कहा एक मोहम्मदी है, एक मोहम्मदी है। कहा एक मोहम्मदी, और मेरे पास इतने लश्करे जर्रार है, जिसके पास हथियार है, तीर है, तलवार है, इतने असलहे हैं, फिर क्यों नहीं तुम तकरीर करते? कहा ये सारे लोगों पर एक मोहम्मदी भारी है, ये सारे लोगों पर। कब बोलोगे? याद है? याद है? जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। दिल को साफ करके बैठो, वरना एक इमाम साहब, हमारे इमाम साहब है, इमाम साहब है ना, माशाल्लाह। एक गांव में एक कुआं था जो पहले जमाने में होता था, तो घर में नलों से पानी पहुंच गया, तो वो उस कुएं का पानी लोग सब पीते थे। एक दिन इत्तेफाक से एक कुआं में एक कुत्ता डूब गया, लोग पानी पीना छोड़ दिए। इमाम साहब के पास पहुंचे, इमाम साहब मसला बता दीजिए क्या करे? कहा जा कुएं से शरीयत के मुताबिक इतना डोल पानी निकाल कर फेंक, वो कुआं पाक हो जाएगा, उसके बाद तो पानी पीना। समझ में आ रही मेरी बात? वो लोग गया, 500-600 बोले थे कम ही, लेकिन 500-600 डोल फेंक दिए। अब कहा पानी कौन पिएगा? पानी निकाला गया, बोला सदर साहब को पिलाओ। कहाँ सदर साहब? सदर साहब है, पानी सबसे पहले सदर साहब को पिलाओ। अब सदर साहब बोले हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। मसला कौन बताया है? कहा इमाम साहब। बोले इमाम साहब को पहले पिलाओ, इमाम साहब को पिलाओ। अब वो गिलास में पानी लेकर इमाम साहब के पास,
बोला हुजूर पानी पी लीजिए, कुआं का पानी हम लोगों ने जितना कहा था उससे ज्यादा ही निकाल दिया। जब पानी पीने के लिए शुरू किया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, दुआ पढ़ी, पीने ही वाले थे, देखा कि कुत्ता का बाल उसमें पड़ा हुआ है। कारे इसमें कुत्ता का बाल है, क्या बात है? कहा हुजूर आप कहे थे पानी निकालने के लिए, कुत्ता थोड़े निकालने बोले थे, वो तो कुत्ता कुएं में है। कारे गधा कहीं के शरीयत का हुक्म है कि पहले नापाकी चीज को दूर करो फिर पाक करो। पहले कुत्ते को निकालो, पहले गंदगी चीज को निकालो, फिर पानी पियो। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ऐ बलिया के रहने वालों, पहले दिल को साफ करो, तब तुम सजदा अल्लाह की बारगाह में करो। वो सजदा भी कबूल होगा, वो नमाज भी कबूल होगी, वो रोजा भी कबूल होगा, वो हज भी कबूल होगा, वो ज़कात भी कबूल होगी, वो नमाज भी कबूल होगी, वो इबादत भी कबूल होगी। पहले दिल को साफ करो, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नाराए तकबीर। वाह वाह, पहले दिल साफ करो, उसके बाद तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। सर झुकाओ खुदा की बारगाह में, दिल झुकाओ मुस्तफा की बारगाह में, तेरा सजदा भी कबूल। आप लोग क्या समझ रहे हैं खाली जमजम भाई का बाल बच्चा है? अरे हमारा भी बाल बच्चा है, वो भी आशीर्वाद का आटा खाता है। मुकर्रिर लोग को छूट देना नाजायज हो, हराम थोड़े है भैया, सबको दीजिए, लेकिन नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलिए। आप अच्छा सुन रहे हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद, कहा था मैं? वही था ना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमे में बैठे हैं, मजमे में बैठे हैं, वो ऐलान नहीं कर रहा है, वो तकरीर नहीं कर रहा है। कहा एक मोहम्मदी बैठा है जो सब पर भारी है, एक मोहम्मदी बैठा है जो सब पर भारी है, सब पर भारी है। कहा बुलाओ। कहा इस मजमे में कौन है मोहम्मदी? खालिद बिन वलीद खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उस स्टेज के करीब चले गए। कहा क्या बात है, मैं नबी का चाहने वाला हूँ, मैं नबी का मानने वाला हूँ, मैं नबी की मोहब्बत में जीने वाला हूँ, मैं हुसैन की मोहब्बत में जीने वाला हूँ। कहा अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता? कहा नहीं डर लगता। कहा किस वजह से नहीं डरते? कहा ना डरने की वजह इस टोपी के अंदर है, टोपी के अंदर। बोलो सुभान अल्लाह। ना डरने की वजह इस टोपी के अंदर है। कहा टोपी में क्या है? कहा बता दूंगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कहा क्या है? कहा टोपी के अंदर एक मेरे नबी इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात, जिनकी वजह से आसमान में सूरज चमक रहा है, जिनकी वजह से सितारे झिलमिला रहे हैं, जिनकी वजह से चांद चमक रहा है, जिनकी वजह से आदम चमके हैं, जिनकी वजह से दुनिया चमक रही है, जिनकी वजह से कायनात चमक रहा है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया चमक रही है। बरेली के ताजदार पुकार उठे, अरे चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहा मेरी टोपी के अंदर क्या है? मेरे टोपी के अंदर एक मेरे रसूल पाक के बाले मुबारक मौजूद है। क्या मौजूद है? जोर से बोलो। एक मुए मुबारक यानी बाले मुबारक मौजूद है। कहा एक बाल जिसकी वजह से तुम नहीं डरते। नबी के एक बाल में इतनी ताकत है तो नबी की मोहब्बत में कितनी ताकत होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कितनी ताकत होगी। तो मोहब्बत पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इल्म दीन हासिल करना होगा। नबी की अजमत को समझने के लिए, नबी की मोहब्बत को पाने के लिए इल्म दीन हासिल करना होगा। जब मैंने देखा जिन जिन मुल्कों में इल्म दीन उठाया गया है, देख लो तारीख उठा करके, आज जापान से इल्म दीन हटाया गया, जापान तबाह हो गया। फारस से इल्म दीन हटाया गया, फारस तरफ तबाह हो गया। जिन मुल्कों से इल्म दीन को खात्मा किया गया है, वो मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी की बका चाहते हो, अपनी आखिरत का अंजाम अच्छा चाहते
हो तो अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करा दो। और मेरे नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन मुस्लिमातुन उतलिबुल इल्मा वलौ इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हर मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। समझ रहे हो भाई? मदरसे के क्या है नहीं है, मदरसा भी है, यहाँ स्कूल भी चलता है ना। अगरचे इल्म दीन हासिल करने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो चले जाओ, लेकिन चीन जाने की जरूरत नहीं। यहाँ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, हाँ मुफ्ती साहब पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं और कुरान की तालीम दे रहे हैं। वही कुरान है जिस कुरान को पढ़ करके आज शहादत हुसैन कादरी, दिलबर शाही, हजरत अजमत रजा, हजरत समसम फतेहपुरी और जितने भी लोग उलमा मशाइख, ये लोकबा शौरा आज आपके दरमियान नबी की मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे हैं, यकता समदर्शिता मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, नबी की अजमत का गुणगान कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं इन्होंने मदरसे में तालीम हासिल किया है, अज़मत मुस्तफा को समझा है। आज आपके पास इमाम भी है, आपके पास मुदर्रिस भी है, आपके पास मुकर्रिर भी है। ये सब अपनी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि ये सब तारीफ करते हैं तो नबी की तारीफ करते हैं। इसीलिए बरेली की ताजदार से पूछा गया, ए बरेली के इमाम अहमद रजा बता सबसे पहले तारीफ की चीज की करते हो? कहा दुनिया की जबान खुलती है दुनियादार की तारीफ में, लेकिन इमाम अहमद रजा की जबान खुलेगी तो अहमद मुख्तार की तारीफ में खुलेगी। और यही कहते हुए कहे कि सबा वो चले कि बाग फले, कि लब सबा वो चले कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की जबान तुम्हारे लिए। बड़ा कमजोर सुन रहे हैं, इसलिए अब मुझको चाहिए कि दिलबर भाई को दे देना चाहिए, क्योंकि जो वादा करके मैं कुर्सी खिताबत पर आया हूँ, मुझको बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, और करनी थी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कारी साहब किबला आपके हिसाब की तकरीर नहीं हो पाई है, और वक्त के हिसाब से तकरीर होती, लेकिन हालात इतना मजबूर किया है। ये इंसान अपनी जिंदगी को बर्बादी के मंजिल में ढकेलने के लिए हर तरह से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम अभी भी नहीं संभल पाओगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जो हमारे दरमियान तबाह बर्बादी की मंजिल आज देखने पड़ रहे हैं। गैर मुल्कों में, गैर जगहों में आज हिंदुस्तान का हालात ये है कि मदरसों को बंद करने के लिए, ना जाने मदरसों को नुकसान पहुंचाने के लिए चिरमुटे वो तमाम चीजों को बंद कराया गया। ये मदरसा अगर चल रहा है तो इस्लाम का सिपह सालार पैदा होगा, कौम का सिपाही पैदा होगा, औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन पैदा होंगे, वक्त के खिलाफ सिपह सालार पैदा होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, जब मैं तन्हा था उस वक्त लश्करे जर्रार के सामने अपनी मोहब्बत का दम भर करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि जब नबी की मोहब्बत में तुम जीना सीख लोगे, जब नबी की अजमतों को अपने सीने दिल में बैठा लोगे, नबी की मोहब्बत में जीने का तरीका तुम हासिल कर लोगे तो पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। लेकिन आज सलाम करने के बजाय तुझे देखती है तो नारा लगाती है, अपने धर्म का नारा लगाती है। ए मुसलमानों, हमारा मजहब कभी आतंकवाद नहीं सिखाता है, अरे हमारा मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। आज जो कश्मीर में बेगुनाहों को जिन लोगों ने जिहाद के नाम पर मारा है, मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं है, इस्लाम में उसका तसव्वुर नहीं है कि नित्य निहत्थे लोगों को मारा जाए। अरे मुसलमानों का ये आलम है कि नबियों के इमाम की बारगाह में एक बच्चा जाता है और जाकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी माँ के बदन में अच्छे कपड़े नहीं है, आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, आप करम फरमाइए कुछ कपड़े दे दे ताकि मैं अपनी माँ के तन को ढक सकूं। मेरे नबी ने कर्म फरमाया और कहा कलमा ना पढ़ना है मत पढ़, अपनी चादर मुबारक निकाल करके उस बच्चे को दे दिया और कहा सबसे पहले अपनी माँ के तन को ढक करके आओ। मेरे आका
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और वो चादर मुबारक दे करके उसके तन को ढकने का काम किया। वो नहीं देखे कि ये कलमा पढ़ने वाला है, वो नहीं देखे कि इस्लाम के मानने वाली है, ये देखे कि इंसानियत क्या है। और इंसानियत ये है कि जब भी कोई मजलूम मिले उसके साथ गले लगाओ, जब भी कोई मजलूम और मजबूर मिले उसके साथ गले लगाओ। मेरे नबी ने जब वो चादर मुबारक दी है, वो बच्चा लेकर चादर मुबारक मदीने की गलियों में भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है। अम्मी, नबियों के इमाम ने अपनी चादर मुबारक दे दी है आपके तन को ढकने के लिए। कहा बेटा तू कलमा पढ़ के आ रहा होगा। कहा नहीं नहीं अम्मी, मैंने कहा था कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तन ढकने के लिए, माँ के तन को ढकने के लिए मुझे कुछ कपड़े दे दे। नबियों के इमाम ने करम फरमाई है, अपनी चादर मुबारक दे दी है। अब वो नौजवान खातून और वो बच्चा भी अपने साथ में लेकर के वो खातून चली है और कहा कि वही सी का नबी का कलमा पढ़ा जाए, उसी नबी की आमद का गुण गाया जाए। जिस नबी के अंदर इतनी रहम है, इतनी मोहब्बतें हैं, तो अल्लाह की बारगाह में कितनी रहमत होगी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना गफूरुर रहीम होगा, वो कितना सत्तार होगा। चलो उसी का कलमा पढ़ा जाए। इससे पैगाम मिला, कभी भी निहत्तों और मजलूमों का सहयोग न करो। इस्लाम का कानून ये है कि कभी भी किसी मजलूम को देखो या परिंदों को देखो तो उसके लिए पानी आगे कर दो। जो इस्लाम वजू में पानी ज्यादा बहाने को मना करता हो, इस्लाम खून बहाने के लिए कहां ऐलान करेगा। इसलिए इस्लाम के कानून यह है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम को समझने के लिए दीन की तालीम जरूरी है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। मेरी तकरीर अभी शुरू भी नहीं हुई है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।